एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो साहसी लड़के रहते थे जिनका नाम आरव और रोहन था, और एक चतुर लड़की थी जिसका नाम मीरा था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपने गांव के आसपास के जंगलों और खेतों की खोज करना पसंद करते थे। एक दिन दोपहर में जब वे एक पुराने पेड़ के पास खेल रहे थे, मीरा ने जमीन में कुछ चमकदार चीज देखी। ये देखो, मीरा ने उत्साह से कहा और उसने एक धूल भरा मोड़ा हुआ कागज निकाला। ये एक नक्शा था, लेकिन ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। ये एक अजीब जादुई रोशनी से चमक रहा था। ये खजाने का नक्शा है, आरव ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन यह कहाँ ले जाता है? रोहन ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए पूछा। नक्शा एक जगह का रास्ता दिखा रहा था जिसका नाम था जादुई शहर, जो चमत्कारों और रहस्यों से भरा एक छिपा हुआ शहर था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस नक्शे का पीछा करेंगे और इस जादुई जगह को खोज निकालेंगे। अगले दिन स्नैक्स और पानी से भरे बैग्स के साथ तीनों दोस्त अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। वे नक्शे में दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए घने जंगलों, चमकती नदियों, ऊंचे पहाड़ों को पार करते गए। रास्ते में वे बोलने वाले जानवरों से मिले जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया और जादुई शहर के बारे में संकेत दिए। एक रात जब वे तारों के नीचे डेरा डाले हुए थे, एक बुद्धिमान पुराना उल्लू उनके पास आया। जादुई शहर तक पहुंचने के लिए उल्लू ने कहा, तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी और अपनी बहादुरी साबित करनी होगी, तभी जादुई शहर के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। दोस्तों ने उल्लू की बात सुनी और आगे आने वाली चुनौतियों को पार करने का संकल्प लिया। अगले दिन दोस्तों ने एक बड़े रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंच गए जो एक पहाड़ के किनारे पर था। जैसे ही वे दरवाजे के पास आए, दरवाजे ने एक गहरी आवाज में कहा, जादुई शहर में प्रवेश करने के लिए इस पहेली का उत्तर दो। ऐसी क्या चीज है जिसमें चाबियां होती हैं लेकिन ताले नहीं खोल सकती? दोस्तों ने एक पल सोचा, फिर मीरा मुस्कुराई। पियानो में चाबियां होती हैं लेकिन ये ताले नहीं खोल सकता। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और उसने चमकते पत्थरों से सजे रास्ते को प्रकट किया। जैसे ही वे रास्ते पर चले, उन्हें एक नदी मिली जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था। पानी के पार एक पहेली गूंज रही थी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है लेकिन हवा के साथ मैं जीवंत हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? रोहन ने गहराई से सोचा और फिर जवाब दिया, गूंज। अचानक नदी पर कदम रखने के पत्थर प्रकट हो गए, जिससे उन्हें सुरक्षित रूप से पार करने का रास्ता मिल गया। अंत में वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर एक भयंकर शेर की आकृति खुदी हुई थी। आखिरी पहेली चारों ओर गूंजने लगी। ऐसा क्या है जिसे तुम अपने बाएं हाथ में पकड़ सकते हो लेकिन अपने दाएं हाथ में नहीं? आरव ने एक पल सोचा और फिर खुशी से कहा, तुम्हारा दायां हाथ। दरवाजा जोरदार गर्जना के साथ खुल गया और वे खुद को जादुई शहर के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। जादुई शहर उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। सड़कों के किनारे मिठाइयों से बने घर थे, फव्वारे से चॉकलेट बह रही थी और हवा में संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। दोस्ताना जादूगर, परियां और बोलने वाले जानवर उन्हें मुस्कान और उपहारों के साथ स्वागत कर रहे थे। शहर के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था जो चमकते क्रिस्टल से बना था। महल के अंदर वे जादुई शहर की रानी से मिले जो एक दयालु और बुद्धिमान परी थी। रानी ने उन्हें पहेलियों को हल करने और उनकी बहादुरी साबित करने के लिए धन्यवाद दिया। तुमने महान साहस और बुद्धिमानी दिखाई है, रानी ने कहा। इनाम स्वरूप मैं तुम तीनों को एक जादुई उपहार दूंगी। आरव को रानी ने एक जोड़ी जूते दिए जो उड़ सकते थे। रोहन को उसने एक ऐसी चादर दी जो उसे अदृश्य कर देती थी, और मीरा को उसने एक किताब दी जिसमें वह जो भी सवाल पूछेगी उसका उत्तर मिल जाएगा। कुछ शानदार दिनों के बाद दोस्तों ने महसूस किया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। रानी ने उन्हें एक सुनहरी चाबी दी जो उन्हें कभी भी जादुई शहर में वापस आने की अनुमति देगी। दिलों में खुशी और अपने जादुई उपहारों के साथ आरव, रोहन और मीरा अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपने अविश्वसनीय रोमांच की कहानी सभी को सुनाई, लेकिन जादुई शहर का राज केवल उन्हें ही पता था। उस दिन के बाद जब भी उन्हें नए रोमांच की जरूरत होती या अपने जीवन में कुछ जादू की आवश्यकता महसूस होती, वे उस सुनहरी चाबी का उपयोग करके उस जादुई जगह पर लौट जाते जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मजा आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें कमेंट करके बताना न भूलें कि आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।